हेलो एंड वेलकम टू लेसन। मैं हूं हृदय सिंह। आज का ये हमारा वीडियो प्रकाश का परावर्तन पार्ट 12 है। इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आगे भी इस क्वेश्चन के आने की संभावना है। क्वेश्चन है, साबित करें कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अथवा इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, साबित करें कि f = r/2, जहाँ पे f जो है फोकस दूरी है, r वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स तक मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको साबित करने के लिए हम एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। ठीक है, एक अवतल दर्पण हमने ले लिया जहाँ पे ये इसका प्रधान अक्ष है और ये बिंदु P जो है ध्रुव है और ये बिंदु C जो है वक्रता केंद्र है और ये आपका फोकस बिंदु है। ठीक है, तो लिखते चलते हैं। मान लिया इस दर्पण का नाम मैं M ले लेता हूँ। मान लिया M एक अवतल दर्पण है जहां बिंदु P जो है ध्रुव है, F फोकस बिंदु है और C वक्रता केंद्र है। जहां बिंदु P, F तथा C क्रमशः ध्रुव, फोकस बिंदु तथा वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, अब इस दर्पण पे मैं एक आपतित किरण AB ले लेता हूं जो कि बिंदु B पे, दर्पण के बिंदु B पे आपतित हो रही है और ये परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, तो हम जानते हैं कि जो भी प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होके जाती है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। माना AB एक आपतित किरण है जो दर्पण के B बिंदु पर आपतित होती है। आपतित होती है और परावर्तन के बाद BF दिशा में चली जाती है। BF दिशा में चली जाती है। ठीक है, AB आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष के समानांतर, ये किरण दर्पण के B बिंदु पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद यह बिंदु से होती हुई ये चली जाती है। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ ज्योमेट्री, कुछ चीज़ों को हम समझेंगे। ज्योमेट्री में हम जानते हैं ये जो आपका वृत्त है, वृत्त में वृत्त केंद्र से जो ये आपका ये यहाँ पे जो हम लंब डाल जो त्रिज्या जो होती है वृत्त की परिधि पे आपकी लंब होती है। हम जानते हैं वृत्त में ये जो त्रिज्या होती है परिधि पे आपकी लंब होती है। ठीक है, या फिर ये आपकी त्रिज्या है, ये भी आपकी त्रिज्या है जो कि परिधि पे लंब है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको मिलाएंगे, ये C से B को हम मिलाएंगे तो CB आपका ये एक त्रिज्या ही है। ये जो गोला बन रहा है इस गोले की ये CB क्या है, एक त्रिज्या है। अब ये जो त्रिज्या है दर्पण के B बिंदु पर लंब है। अब आप देखिए
परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। लंब के साथ जो आपतित किरण का जो कोण बनता है, ये कोण आपका इधर वाला परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये I बराबर होता है R के बराबर होता है, इतना हम जानते हैं। यहाँ पे भी देखिए, ये जो किरण आ रही है तो ये तो आपका लंब है, CB क्या है, दर्पण पे लंब है। तो ये जो लंब के साथ जो आपतित किरण के बीच का जो कोण बना, ये आपतन कोण कहलाता है। और ये लंब के साथ जो BF जो है परावर्तित किरण, उसके साथ जो कोण बनता है, ये परावर्तन कोण। ये I और ये R, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन के कोण और परावर्तन के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे C से B को मिलाया। आगे लिखेंगे C से B को मिलाया, ठीक है। C से B को मिलाया तो CB क्या है, जहां CB B पे लंब है, जहां CB जो है दर्पण के B बिंदु पे लंब है, दर्पण के B बिंदु पर लंब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो लिखेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या होता है जी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। कोण, आपतन कोण ABC, आपतन कोण क्या है जी, ABC बराबर होगा परावर्तन कोण के CBF, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपतन का कोण परावर्तन कोण के बराबर है। ज्योमेट्री का एक और थ्योरम को हम यूज करते हैं। यदि दो समानांतर किरण है, समानांतर रेखा है, उसको यदि कोई तिरछी रेखा काटती है तो जो एकांतर कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये वाला कोण बराबर होगा इस कोण के। यदि कोई समानांतर रेखा, दो समानांतर रेखा को एक तिरछी रेखा काटेगी तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, ये जो है किरण और ये जो आपका प्रधान अक्ष है, ये दोनों आपस में समानांतर हैं। और ये जो तिरछी किरण है, ये वाली आपकी CB जो काट रही है, तो एकांतर कोण बन रहा है, ये आपका एकांतर कोण और ये आपका एकांतर कोण। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, तथा मैं लिखूंगा कोण ABC बराबर कोण BCF। क्यों? चूंकि एकांतर कोण है, क्या जी, चूंकि एकांतर कोण है, ठीक है। अब देखिए, ये ABC है CBF के बराबर है, तथा फिर ABC है BCF के बराबर है। तो हमें पता चला कि ये CBF और BCF आपस में बराबर हुए। जब इधर भी बाएं पक्ष में ABC है और ABC इधर भी है, ABC इसके बराबर है, फिर ABC इसके बराबर है, अर्थात CBF BCF के बराबर होगा। अर्थात CBF कोण CBF बराबर होगा कोण BCF। इसको मैं, ठीक है, यहां तक। अब देखिए, ये CBF कहाँ है जी, तो CBF ये वाला कोण, और BCF कहाँ पे, तो BCF आपका ये वाला कोण। अब देखिए, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। अगर मैं बिंदु BCF
वो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक त्रिभुज बना रहा है। जिस त्रिभुज के कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो ये जब दो कोण आपस में बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं जी। सॉरी, जब किसी त्रिभुज के दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो मैं लिखूंगा इस प्रकार त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, BCF क्या है जी? समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ज्योमेट्री से हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के जो दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इस कोण के सामने की जो भुजा, इस कोण के सामने की भुजा ये वाली और इस कोण के सामने की भुजा ये वाली, ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में कोण के सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, अर्थात इस कोण के सामने की भुजा ये और इस कोण के सामने की भुजा ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगी, अर्थात BF बराबर होगा FC के। तो BF बराबर होगा FC। क्यों जी? ये जो BF बराबर होगा FC, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा है। समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा है, जगह कम है, मैं लिख रहा हूं। ठीक है, क्योंकि दोनों समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, BF बराबर FC। यहां तक तो ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं। ठीक है, इक्वेशन 1 है मेरे लिए। अब देखिए, यदि ये जो बिंदु B है, अगर ये यहाँ पे हो, एकदम P के पास में हो, ये जो किरण है यहाँ पे आपतित हो रही है, यहाँ पे ना होगा, अगर यहाँ पे एकदम P के पास में आपतित होती, ये जो बिंदु B है यहाँ पे एकदम नज़दीक होता, तो ये जो BF होता, BF और ये जो PF लगभग बराबर होते। फिर से समझिए, यदि बिंदु B जो है यहाँ पे ना होके यहाँ पे होता है एकदम P के पास में, तो जो BF और PF लगभग बराबर होते। ठीक है, इस चीज को मैं लिख लेता हूं। यदि बिंदु B बिंदु P के अत्यंत निकट हो तो क्या होगा? BF जो है बराबर होगा PF के। क्या होगा जी? BF बराबर होगा PF के। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। अब ध्यान दीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान दीजिए। BF PF के बराबर है और यहाँ पे BF FC के बराबर है। BF बाएं में और उधर भी बाएं में BF, दोनों बराबर है PF के। PF अर्थात ये जो PF है, ये जो PF बराबर होगा FC, PF बराबर होगा FC के। तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा? PF बराबर होगा किसके जी? FC के। PF बराबर होगा FC के, अर्थात PF और FC आपस में बराबर है। PF और FC आपस में बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ PF बराबर FC बराबर क्या लिख सकता हूँ? PF के लिए लिख सकता हूँ मैं PC/2। क्या? PC/2। ये और ये आपस में बराबर हैं, अर्थात पूरा के आधा ये है और पूरा के आधा ये है। ठीक है, तो
ध्यान दीजिए, पी एफ आपका क्या है, पी एफ, पी से एफ के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी, पी से एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी और इसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। और पी से सी के बीच की दूरी को हम बोलते हैं आपका वक्रता त्रिज्या और इसको हम आर से सूचित करते हैं। अगर यदि आप फोकस दूरी के बारे में नहीं लिखे हैं तो फोकस दूरी का डिफिनेशन लिख दीजिएगा। फोकस दूरी, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। और ये जो आर है वक्रता त्रिज्या है जो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है। तो पी एफ क्या है जी, पी एफ आपका क्या है, पी एफ बराबर एफ है, एफ। और पी सी क्या है, पी सी क्या है, पी सी यहाँ से यहाँ तक आर है, पी सी इजक्वल टू एफ इज आर बाई 2। आपका ये साबित हुआ प्रूव, ठीक है। तो इस प्रकार हमने अवतल दर्पण में साबित किया कि f इजक्वल टू आर बाई 2, अर्थात गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन को लिखना बड़ा मुश्किल है, तो जी नहीं, क्वेश्चन को लिखना बड़ा ही आसान काम है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा था, जो भी लिखेंगे हम लाइन से सीक्वेंस करके धीरे धीरे करके लिखते चले जाएंगे। जैसे देखिए ये आपका दर्पण माने हैं, मान लिया एमएम एक अवतल दर्पण है, फिर क्या है, ये बिंदु को सब लिख लीजिए, ये बिंदु P ध्रुव है, ये बिंदु F फोकस बिंदु है और ये बिंदु C वक्रता केंद्र है। लिखते चलिए, 2 लाइन लिखा है। आगे लिखिए, आगे क्या हो रहा है जी, तो ये किरण आ रही है और परावर्तन के बाद इधर जा रही है, तो इसके बारे में लिखिए। माना ए भी एक आपतित किरण है जो बिंदु बी पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद बी एफ दिशा में चली जाती है, ठीक है, यहाँ तक लिखा गया। उसके बाद आपने ये सी से बी को मिलाया, तो फिर हमने लिखा बी दिशा में सी से बी को मिलाया जो दर्पण के बी पर लंब है। अब परावर्तन का नियम से बाकी का कहानी आप तो जानते ही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन को बनाया। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।